नमस्कार साथियों। अलॉन्ग विथ सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा परिमित श्रृंखला की 41वीं कड़ी में आपका स्वागत है। नया साल, नई उमंग, नव ऊर्जा, नया उत्साह, जोश, नई परिकल्पनाएं, नए वादे खुद से बेहतर करने, बनने, सीखने के। नए साल का आरंभ हमेशा से कुछ संकल्पों के साथ जुड़ा रहा। बाल सरीखे, बचपने भरे, कभी गंभीर भी। ये वक्त अपने आप ही जस्ट पीछे बीते साल की ओर देखने को मजबूर करता ही है, और हम घिर जाते हैं उन सब स्मृतियों के भंवर में जो विशेषकर सुखद नहीं रही होती। जो खो गया उसका ख्याल परेशान करता है, उदास करता है। और ये वर्ष तो बहुत सारी नाउम्मीदी से भरा हुआ था, जब सिस्टम, अपने, पैसा, दौलत, सब कुछ जिंदगी के लिए संघर्ष के सामने घुटने टेक गया। आपदा के साथ साथ कितना कचौटा अमानवीय संवेदनहीनता ने और वो भयावह फेज बहुत लघु कर गया। उस डेस्पेयर से उम्मीद की ओर जाना श्राद्ध काल से नवरात्रों में प्रवेश की मानंद ही था। साथियों, इम्तहानों के दौर अभी गुजरे कहाँ हैं। चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। ऐसे में बहुत 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 जरूरी है कि हम सचेत हों अपनी वाइब्रेशंस के प्रति। हम क्या बोलते हैं उससे भी पहले क्या सोचते हैं, क्या मंथन चलता है हमारे भीतर, क्योंकि हमारी निजी वाइब्रेशंस का लेवल हमारे अपने ऊपर ही निर्भर है। इसलिए आज नए वर्ष के पहले एपिसोड में चर्चा का विषय है हाउ टू वाइब्रेट हायर। एल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में एवरीथिंग इन लाइफ इज ए वाइब्रेशन। इस ब्रह्मांड की हर चीज मॉलिक्यूल्स, अणुओं से बनी है जो अलग अलग गति से वाइब्रेट करते हैं, धीमी या तेज, नीची या उच्च। पेड़, पौधे, रॉक्स, पशु, पक्षी, विचार और भावनाएं, यानी भौतिक या शारीरिक से लेकर हम कैसा सोचते, व्यक्त करते हैं, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशंस। लगभग सभी अध्यात्म परंपराएं हायर रेल्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। इसी क्षेत्र में डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस पे मापने का काम भी किया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एक तरफ हम जैसे ख्यालों में घिरे हैं या जो सोच रहे हैं, जो हमारे मन में है, आई रिपीट, जो हमारे मन में है, उससे हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस निर्धारित होता है। इसके अतिरिक्त हम कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं खुद को व्यक्त करने के लिए, भाव, टोन, ये सब मिलकर दूसरों के समक्ष आईना है हमारी चेतना के स्तर का। तो साथियों, एक तरफ हमारी सोच, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का चित्रण करता है, दूसरी ओर हमारी चेतना का स्तर हमारी पर्सनैलिटी, वजूद, व्यक्तित्व को जताता है। इजंट इट? अगर आप खुश हैं, शांत, आनंदित हैं, उत्साही, एनर्जेटिक, फिट, तो इसका अर्थ है आप हायर लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप उदास हैं, निरुत्साही, गुस्से में या खिजे हुए, नासाज है तबीयत और अपरिभाषित सी बेचैनी से ग्रसित हैं आप, तो इसका अर्थ है आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए, आपकी वाइब्रेशंस आज कैसी हैं? आपने कई बार इसी श्रृंखला में सुना है कि हम जैसी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजते हैं, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम अनुसार लौट के हमारे पास आती है। और इस तरह से हम स्वयं जिम्मेवार हैं अपनी जिंदगी के लिए। और इसी लॉ को फॉलो करते हुए हम परिवर्तन भी ला सकते हैं, बशर्ते हम चाहें और प्रयास करें अपने भाव, सोच, अभिव्यक्ति को डायरेक्ट करने की जैसा हम चाहते हैं।
इमोशनल गाइडेंस स्केल में एलाइटनमेंट की स्थिति लगभग 1000 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करती है। ये वो स्थिति है जो सिद्ध संत गुरुजनों ने पाली है और ये उनके चेहरे ऑरा से झलकती है। अन्य हायर वाइब्रेशंस हैं मन की शांति, प्यार, खुशी, स्वीकृति, प्रेयर्स, फॉरगिवनेस, जो 500 से 800 हर्ट्ज के बीच में वाइब्रेट करते हैं। लेकिन लो वाइब्रेशंस होती हैं सेंस ऑफ शेम, एंगर, गिल्ट, ब्लेम, दुख, लोभ, अहंकार। ये 20 से 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। अगर हम सचेत या जागरूक होकर अपने प्रति जिम्मेवारी को समझते हुए खुद पे काम करते हैं, अपना साथ देते हैं, स्वीकृति, फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड को अपना लेते हैं, तो लोअर एनर्जीज को जल्द ही ऊंचा उठाया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या हम खुद माप सकते हैं अपनी चेतना के स्तर की वाइब्रेशंस? बिल्कुल जी, हम जान भी सकते हैं, और सब और सही भी केवल हम ही कर सकते हैं। बाहर के साधन, टूल्स, तकनीकें प्रयोग में तो हमें ही लानी है। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि हम जैसे हैं, हम क्यों करें बदलाव खुद में? ये जिद आमतौर पे पाई जाती है क्योंकि हम अक्सर अपने आप को सही ही समझते हैं और नेगेटिव फीलिंग्स को जस्टिफाई करने के हजार कारण हमें पता होते हैं। कोई हर्ज नहीं स्वयं को सही समझने पे, यदि हमारी वाइब्रेशन हम पर गलत प्रभाव नहीं डाल रही। पर होता अक्सर ये है, लोअर लेवल पे वाइब्रेट करने वाले भाव हमें उठने नहीं देते, शिकायतों से भर देते हैं, माफी का खाना नहीं बचता, कड़वाहट भीतर फन फैला लेती है। परिणाम ये होता है कि हमारा आभा मंडल खराब हो जाता है, हमारी ऑरा की नेगेटिविटी हमारी एनर्जीज को असंतुलित कर देती है। हमें आहट मिलती है हमारी ऑरा से, हमारे एनर्जी मेरिडियंस के असंतुलन से। और अगर समय रहते हम अवेयरनेस में आ पाते हैं, तो हम किसी भी व्याधि, बीमारी को खुद को घेरने से बचा सकते हैं। हमें किन व्यक्तियों से हायर वाइब्रेशंस का उजास मिल रहा है, या किन से टॉक्सिक इरिटेशन और लेट डाउन, क्रिटिसिज्म, ये आभास हमें स्वयं ही होता है। यदि हम ज्यादा समय दूसरों के बारे में सोचने, बात करने में लगाते हैं, या स्वयं को एक्सप्लेन करने या खुद की आलोचना करने, कलहने में लगाते हैं, तो हम लो वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और अगर कोई हमारे सामने निरंतर ऐसा कर रहा है, तो हमें तुरंत ऐसी वाइब्रेशन से खुद को बचाना चाहिए। ऐसा ही लोकेशंस या स्थान के लिए भी है, जहां जाके या होते हुए हमें उदासी आए या नेगेटिव पास्ट की याद हमें दुखाए, तो उन स्थानों से दूर जाने की तुरंत चेष्टा करनी चाहिए। जैसे किसी डैमेज्ड मशीन से खराब आवाज या वाइब्रेशन आती है, उसी तरह अपने शरीर को भी ट्रीट करना चाहिए कि उसकी वाइब्रेशंस ऊंची रहें, सुंदर भी। हमारा भोजन नेचुरल, हेल्थी, पौष्टिक है, तो हमें हाई वाइब्रेशंस में ले जाएगा। सिंथेटिक, प्रोसेस्ड या ताज़ा नहीं है, तो लो वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा। एक्सरसाइजेस, योगा, फिटनेस एक्टिविटीज, सैर, प्रकृति का सानिध्य हमारी वाइब्रेशंस को ऊंचा रखता है। उसी तरह से ज्यादा औपचारिक अवसरों पे जाना, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स हमारी वाइब्रेशंस को कुप्रभावित करते हैं। वास्तव में जब हम नो कहना चाह रहे हों और फिर भी स्वीकार कर लें, तो हमारी वाइब्रेशंस एडवर्सली अफेक्ट होती ही है। अगर मुश्किल स्थितियां आ जाएं और हम फिर भी ग्रेटिट्यूड को महसूस कर सकें, तो हमारी वाइब्रेशंस का स्तर गिर नहीं सकता। इसी तरह अप्रिसिएशन, लेटिंग गो, माफ कर देना और स्वीकार कर लेना, ये सब हमारी वाइब्रेशंस को उच्च स्तरों पर ले जाते हैं। संगीत, गायन, पेंटिंग, सेवा,
सत्संग, जप, सुमिरन, ये सब हमें हायर वाइब्रेशंस में रख सकते हैं। नेट सर्फिंग, सिनेमा, आउटडोर गेम भी हमें लोअर एनर्जी से बाहर निकाल सकते हैं। साथियों, थोड़ा अपनी दिनचर्या पे नजर डाल के आकलन करने का प्रयास कीजिएगा कि क्या रूटीन गतिविधियां जैसे सुबह उठना, नहाना, खाना, घरेलू या व्यावसायिक काम हम उत्साह से कर रहे हैं, जोश के साथ, या बस एवं ही खुद को घसीट कर। उससे हमें अंदाजा हो जाएगा हमें अपनी दिनचर्या का क्या भाग ऊंची वाइब्रेशंस में रखता है। नए साल में ठान लें आप अपना साथ देने की, अपनी ऊर्जा के प्रति सचेत रहने की, तो हमें और बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और अपना साथ तो देना बनता है ना साथियों, ताकि हम जिस असीम ऊर्जा से नवाजे हुए हैं उसे यूं ही जाया ना होने दें। उसे प्रयोग करें खुद को ऊंची वाइब्रेशंस पे ले जाने के लिए और वहीं रखने के लिए। वक्त सख्त हो तो हम और सख्त, क्योंकि हम अपनी वाइब्रेशंस का स्तर जैसे ही ऊंचा लेके जाएंगे, तमाम दुख तकलीफ लघु पड़ जाएंगे। और जैसे ही हम ऊंची वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजने लगते हैं, तो वैसी ही उच्च ऊर्जा हमारे पास आने लगती है। सोच का, दिल का दायरा बड़ा होने लगता है और बाकी सब नेगेटिव बातें, शिकायतें, बीमारियां, पाला हुआ गुस्सा जो हमें लो वाइब्रेशंस में रखे हुए था, वो स्वयं लघु पड़ जाता है हमारी अपरिमित ऊर्जा के समक्ष। सेल्फ लव स्टार्ट्स विद सेल्फ केयर। सो अपना ख्याल रखिए, अपनी उच्च एनर्जीज को सहेज के रखिए। लेट्स रिजॉल्व टू वाइब्रेट हायर इन 2022। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।